अगर किसी कारणवश आपकी मोटरसाइकिल मेन होल में चले जाती है या किसी गड्ढे में चले जाती है जो पानी से भरा हुआ गड्ढा है और आप अपनी मोटरसाइकिल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 बहुत ध्यान से समझना। अगर आपकी मोटरसाइकिल पानी के गड्ढे में चले गई है तो आपको सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, गाड़ी को बाहर निकालना है कैसे तैसे करके और साइड स्टैंड पे लगा के गाड़ी को खड़ी कर देना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक। अगर आपके पास कोई भी औजार नहीं है तो, अगर आपके पास सिर्फ 4 मुंह का पेचकस है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टूल किट में 4 मुंह का पेचकस और एक स्पार्क प्लग का पुलर है, टूल्स हैं, तो आपको क्या करना है, उस गाड़ी की सीट को खोलना है। सीट बहुत ही इजी वे में खुल जाती है अगर आपकी मोटरसाइकिल में सीट लॉक वाली केबल है। और अगर लगता है कि आपको सीट लॉक नहीं है, उसके अंदर नट बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं, तो किसी भी नॉर्मल मैकेनिक के पास जाके टूल लेने, और आपको लगता है उस मैकेनिक से मैं ज़्यादा काम नहीं कराना चाहता, ज़्यादा खर्चा नहीं कराना चाहता, किसी अच्छे मैकेनिक पे ले जाना चाहता हूँ, तो उस मैकेनिक से उसकी सीट ओपन करवानी है और उसके बाद उसका एयर फिल्टर बॉक्स खोलना है। क्योंकि जब गाड़ी मेन होल में जाती है तो कहाँ कहाँ पानी भरता है और किस तरीके से हम जब गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एयर फिल्टर को पूरा कंप्लीट बाहर निकाल देना है, पूरा तरीके से एकदम, चाहे वो गत्ते वाला फिल्टर हो चाहे वो फोम वाला फिल्टर हो, आपको बाहर निकाल देना है। सीट खोल देनी है। आपको क्या करना है, जो स्पार्क प्लग होता है वो आपको बाहर निकाल देना है। ये सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, किसी मैकेनिक के पास जाके उसका ऑयल का नट खोल के ऑयल निकाल देना है। अभी आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, सिर्फ ये काम करने हैं, 4 काम जो होते हैं। अब जब ये ऑयल का नट खुल गया है, स्पार्क प्लग खुल गया है, एयर फिल्टर खुल गया है और आपको लगता है अब कुछ रह नहीं गया, आपकी गाड़ी एक BS6 मोटरसाइकिल है, तो आपको उसकी थ्रॉटल बॉडी को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी में BS6 कार्बोरेटर नहीं है, मतलब कार्बोरेटर है, थ्रॉटल बॉडी नहीं है, तो आपको क्या करना है, कार्बोरेटर के नीचे एक बोल्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्रेन बोल्ट, तो उस ड्रेन बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है। वो ड्रेन बोल्ट ओपन करने के बाद आप उसका सारा का सारा गंदगी जितनी भी निकल जाती है वो निकालनी है। आपको उस वक्त पेट्रोल को ऑफ कर देना है। सारा का सारा जो ड्रेन बोल्ट से निकल रहा है गंदगी वो सारी कार्बोरेटर की होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोरेटर के अंदर 50 ml का एक टैंक होता है, मतलब 40-50 ml का टैंक होता है, उस टैंक के अंदर गंदगी भर जाती है जिसकी वजह से वो इंजन में जा सकती है अगर हम किक मारते हैं तो। ये भी मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये सारा काम करना है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपको फिल्टर पूरा कंप्लीट आपने कर लिया, ठीक है, कार्बोरेटर कर लिया, प्लग कर लिया, सारी चीज़ आपको सही तरीके से फिट करनी है। और फिट करने के बाद आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, यकीनन आपकी गाड़ी परफेक्ट वे में स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, प्लग अडाप्टर की जो लीड होती है उसका प्लग अडाप्टर को बाहर निकालना है, फूक वूक मार के हवा वगैरह मार के फिट कर देना है। ये सारा काम करने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक लंबा खर्चा देखने को नहीं मिलेगा। पर कस्टमर क्या करता है, राइडर क्या करता है, उसकी लापरवाही क्या होती है, मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ। मेन होल में गाड़ी जाने के बाद बाहर निकालता है और उसे बहुत जल्दी होती है घर जाने की, अपने घर में किसी से मिलने की, तो उस वक्त वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होकर गाड़ी स्टार्ट करता है। और जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो मैं बताता हूँ होता क्या है। जो कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल में गंदगी भर जाती है, जैसे ही हम किक मारते हैं तो किक के अंदर वैक्यूम प्रेशर जनरेट होता है, मतलब सक्शन पावर जनरेट होती है। एक गाड़ी मोटरसाइकिल जो होती है वो होती है 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक का मतलब होता है सक्शन, कंप्रेशन, फायर, एग्जॉस्ट। सक्शन पहला जो स्ट्रोक होता है वो सक्शन का होता है, यानी कि सोखना, किसी चीज को सोख रही है मोटरसाइकिल। जब हम किक मार लेंगे तो जितना भी एयर फिल्टर में गंद होगा, जितना भी कार्बोरेटर में गंद होगा, वो सारा का सारा गंद हमारी मोटरसाइकिल एक सिंगल किक में सोख लेगी। और सोखने के बाद क्या होता है, सक्शन के बाद कंप्रेशन। उस सोखने के बाद उस कचरे को पिस्टन के ऊपर बैठा के वो प्रेस करेगी, कंप्रेस करेगी। और क्या करना चाहिए उसे कंप्रेस, एयर और पेट्रोल, बस, इसके अलावा कुछ कंप्रेस नहीं करना चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, पानी में गड्ढे में गई, पानी के गड्ढे में जाने से पानी भर गया और वो गंदगी पिस्टन के ऊपर चली गई। अब पिस्टन ने क्या करा, कंप्रेस किया, उसे थोड़ी ना पता कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ पावर, सक्शन, कंप्रेशन, अब पावर, यानी कि चिंगारी, स्पार्क प्लग में चिंगारी आएगी और फायर हो जाएगा, पावर। अब जैसे ही पावर हुई, देखा चिंगारी आई, वहां तो गंदगी है, तो वहां उस सिचुएशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है, गंदगी बाहर जाएगी। अब ये जो गंदगी पिस्टन पे आई थी ना, वो सारी गंदगी हमारे एग्जॉस्ट वाले वॉल से होते हुए साइलेंसर के अंदर चली जाएगी। अब आप समझ रहे हो हमने क्या किया है, आपने मेन होल में जब गाड़ी गई और आपने उस टाइम गाड़ी को इतना ज़्यादा खराब नहीं किया जितना ज़्यादा खराब आपने मेन होल से निकालने के बाद अब दबा के सेल्फ मार रहे हो, दबा के किक मार रहे हो। भाई ये जो हरकतें आप कर रहे हो ना, इसकी वजह से आपकी गाड़ी खराब हो गई और इस वजह से आपकी मोटरसाइकिल में क्या हुआ, सारी जगह गंदगी चले गई जहां से आप निकाल भी नहीं सकते। आप पहले कार्बोरेटर से निकाल सकते थे इजी वे में, आप एयर फिल्टर से निकाल सकते थे इजी वे में, आप पिस्टन को, मतलब पिस्टन के अंदर से बोला ये स्पार्क प्लग खोल के उसकी गंदगी साफ कर सकते थे स्पार्क प्लग की। पर आपने क्या करा भाई साहब, जब आपने पहली बार तो यार समझो यार, आपने किक मार के नुकसान कर लिया अपना और आपको क्या लग रहा है मैं गाड़ी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में आपने ऐसा कर लिया है, किक मार ली है, गंदगी कर दी है, दुनिया भर का रेड मार दी है गाड़ी की, फिर आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, किसी मोटरसाइकिल के अच्छे मैकेनिक पे जाना है, बढ़िया मैकेनिक पे, जो मोटरसाइकिल की परेशानी को अच्छे तरीके से अपना समझ के ठीक कर सके, उस पे जाना है और उसके बाद उसे समझाना है पूरी कहानी को कि भाई ये हुआ था, और उसके बाद आप वो समझेगा बंदा, फिर वो करेगा क्या और आपको करवाना क्या है। सबसे पहले तो उसका इंजन ऑयल का बोल्ट निकलवाना है और इंजन को पूरा कंप्लीट डीजल से फ्लश करवाना है, साइलेंसर को बाहर निकलवाना है, कार्बोरेटर को पूरा कंप्लीट क्लीन करवाना है, एयर फिल्टर को चेंज करवाना है, और उसके बाद एयर फिल्टर को चेंज कराने के बाद जो स्पार्क प्लग होता है वो भी चेंज करवाना है। एयर फिल्टर नया लग गया, एयर फिल्टर के अलावा कार्बोरेटर नया डल गया, मतलब वो कार्बोरेटर साफ हो गया, नया तो नहीं डलवाना, साफ करना है, और साइलेंसर नहीं लगाना। ये सब चीजें लगाने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, साइलेंसर मत लगाना। उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट गाड़ी में ही साइलेंसर को आपको फंसा देना है थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि जब आप गाड़ी में किक मारोगे ना तो साइलेंसर में से गंदगी निकलती है, तो साइलेंसर को हटा दोगे तो क्या होगा, इंजन के पास से प्रेशर बाहर आ रहा है, साइलेंसर जैसे ही लगाओगे तो साइलेंसर से भी गंदगी सारी बाहर आ जाएगी, ना कि साइलेंसर की गंदगी आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल को समझने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की जरूरत पड़ती है। मैं ये मानता हूँ, पर्सनली अपना खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, दिमाग से ज़्यादा दिल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोटरसाइकिल में ऐसी ऐसी परेशानी आती है जो ह्यूमन से भी ठीक नहीं होती हैं, ह्यूमन थिंकिंग से, ह्यूमन माइंड से भी ठीक नहीं होती हैं, ठीक इससे होती हैं, दिल से समझने से होती हैं। अगर हमने किसी प्रॉब्लम को समझा, बहुत ही बारीकी से समझा, दिमाग लगा लिया, तो एक बार को परेशानी नहीं होगी ठीक, पर दिल से, फीलिंग से सोचा हमने। मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें शेयर नहीं कर रहा। तो हमारी मोटरसाइकिल फीलिंग से अगर समझते हैं, परेशानी समझते हैं, तो 101% वो परेशानी सही हो जाती है। और मैंने खुद अपने आप में तजुर्बा लिया है इस चीज़ का अपनी वर्कशॉप के अंदर। मैं अपनी वर्कशॉप में ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और ढेर सारी प्रॉब्लम मेरे पास कस्टमर लेके आते हैं, ढेर सारे बंदे आते हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ आती हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम, ढेर सारे फॉल्ट, और हम उन मोटरसाइकिल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें सोल्यूशन देते हैं। और ये हमारा काम पिछले 18 सालों से हम चला रहे हैं और आज भी बहुत सही तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई मोटरसाइकिल है और उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप हमारी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो और इजी वे में अपनी मोटरसाइकिल सही करा सकते हो। ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है और ट्यूसडे के अलावा किसी भी दिन आप मोटरसाइकिल की अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। पूरी डिटेल में एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसी जो गलती आप करते हो, अगर आपने अपने जीवन में ऐसी गलती करी है, तो आप मुझे कमेंट करके अपनी स्टोरी लिख सकते हो। आपकी स्टोरी के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरी वर्कशॉप एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।